देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MLV वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। दिल्ली शराब घोटाला, सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भेजा समन। पूछताछ के लिए कल 11 बजे पेश होने को कहा। आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को समन भेजा है। पूछताछ के लिए सीबीआई ने उन्हें कल 11 बजे पेश होने को कहा है। इस बात की जानकारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी है। देश को 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की सौगात, पीएम मोदी बोले अब बैंक खुद चलकर गरीब के घर जाएंगे। भारत में बैंकिंग सुविधाओं को देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लॉन्च कर दिया है। भारत ने भुखमरी से जुड़ी रैंकिंग को किया खारिज, कहा छवि बिगाड़ने की हो रही है कोशिश। भारत ने वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी हंगर इंडेक्स को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि ये देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश है। सरकार ने शनिवार को जारी अपने बयान में कहा है कि भारत की देश के तौर पर छवि बिगाड़ने की लगातार कोशिश फिर दिखाई दे रही है। ईडी अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र, राजनीतिक इस्तेमाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब। अमेरिका में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। रामलीला मैदान से जेपी नड्डा ने फूका एमसीडी का चुनाव का बिगुल, बोले केजरीवाल अब तुम्हें जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में एमसीडी चुनाव का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने यहां पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित करते हुए विपक्ष और अरविंद केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कल होगी वोटिंग। 137 साल के इतिहास में छठी बार होगा चुनावी मुकाबला। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में अब बस एक ही दिन का समय बचा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे अपने पक्ष में वोट के लिए डेलीगेट से मुलाकात कर रहे हैं। शशि थरूर बोले देश के लोकतंत्र के लिए कांग्रेस जरूरी, पार्टी को भविष्य के लिए तैयार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा कि देश के लोकतंत्र के लिए कांग्रेस जरूरी है, चुनाव पार्टी के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। हम कांग्रेस को भविष्य के लिए तैयार करेंगे। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। वित्त मंत्री सीतारमण बोली रुपया गिर नहीं रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। इस साल ग्रीन बैंक के मुकाबले रुपए की कीमत में 8% की गिरावट हुई है। वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत हैं और दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में महंगाई कम है। मातृभाषा में पढ़ाई करने का अवसर, हिंदी में MBBS की किताबों के विमोचन पर बोले अमित शाह, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। आज रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में इसकी 3 किताबों का विमोचन किया। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में हिंदी, वॉर रूम मंदार में हिंदी का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। MP ब्लैक मार्केटिंग, राशन की दुकानों का होगा औचक निरीक्षण। प्रदेश भर में 19 से चलेगा अभियान। मध्य प्रदेश में राशन की कालाबाजारी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसको लेकर शिवराज सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। शिवराज सिंह पहले भी राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर श्योपुर में खाद्य अधिकारी को निलंबित कर चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर पलटवार, कहा गौरव को बढ़ाने वाले महान भारत से कांग्रेस को परेशानी। मेडिकल की पढ़ाई के हिंदी पाठ्यक्रम के शुभारंभ पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने कोर्स को जल्दबाजी में शुरू करने पर लोगों के साथ ही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की बात कही है। 20 अक्टूबर से बदलेगा मौसम, तापमान में 3% की गिरावट, गुलाबी ठंड की दस्तक। मध्य प्रदेश का मौसम तेजी से बदल रहा है। दरअसल प्रदेश में गुलाबी ठंड की दस्तक हो गई है। मानसून की विदाई के साथ ही ठंड की दस्तक की संभावना जताई गई है। आखिरकार बकरी के लालच में फंसा गया टाइगर, मैनेट परिसर में दहशत का हुआ अंत। 14 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आज वन विभाग ने मैनेट परिसर में बाघ का रेस्क्यू कर लिया है। वन विभाग की 50 लोगों की टीम लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी रखी हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए पूर्व सीएम और उनके बेटे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ी यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 37वां दिन है। 7 सितंबर से यात्रा शुरू हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फोकस जनता के मुद्दों पर है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन कॉफी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सेना के अस्पताल में मोतियाबिंद कॉर्पोरेशन अस्पताल से मिली छुट्टी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि द्रौपदी मुर्मू का आज रविवार को सेना के अस्पताल में ऑपरेशन किया गया है।
बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर पहुंचे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय। कल होगा मतदान। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कल 17 अक्टूबर को मतदान होगा। रविवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर मतपेटी और मतपत्र पहुंच गए हैं। मतपत्र पर दोनों प्रत्याशियों मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के नाम लिख गए हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के बीच कश्मीरी पंडित पूरण भट्ट का जम्मू में अंतिम संस्कार। कश्मीरी हिंदू पंडित पूरण कृष्ण भट्ट का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अंतिम दर्शन करने हेतु बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अंतिम संस्कार के दौरान लोगों ने पाकिस्तान और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। आरटीआई में हुआ खुलासा। देश में 29 हवाई अड्डों के नाम प्रख्यात हस्तियों पर। देश भर में अब तक 29 हवाई अड्डों और टर्मिनलों के नाम प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम पर रखे गए हैं, जिनमें सबसे नया नाम चंडीगढ़ स्थित शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का है। इस समय देश में 131 हवाई अड्डों का परिचालन हो रहा है। इनमें से 29 अंतर्राष्ट्रीय और 92 घरेलू हवाई अड्डे हैं। सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक देश भर में कुल 24 हवाई अड्डे और 5 टर्मिनल के नाम प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम पर रखे गए हैं। पीएम मोदी कल गुजरात को देंगे अच्छे स्वास्थ्य की इस बड़ी सौगात। PMJAY योजना आयुष्मान कार्ड वितरण की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत करेंगे। मोदी कल शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत करेंगे। दिल्ली में 2 गुटों में हुई झड़प में बजरंग दल के कार्यकर्ता की मौत। दिल्ली के रंजीत नगर में 2 समूहों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसके 2 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव। सोनिया प्रियंका दिल्ली में डालेंगे वोट। राहुल गांधी बेल्लारी में करेंगे मतदान। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक दिन बाद यानी सोमवार को अलग अलग राज्यों में डेलीगेट्स वोटिंग करेंगे। इसके बाद 19 अक्टूबर को मतगणना होगी। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कलश स्वीट्स, D67 सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा चेतावनी भरा पत्र। कहा, अगर राज्य में हिंदी थोपी गई तो दिल्ली में आंदोलन होगा। अगर स्टालिन ने कहा कि राज्य में हिंदी थोपी गई तो पार्टी दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा, देश में गैर हिंदी भाषी लोगों की संख्या हिंदी भाषी लोगों की तुलना में संख्यात्मक रूप से अधिक है। कहा, हर भाषा की अपनी विशिष्टता और भाषाई संस्कृति के साथ अपनी विशेषता होती है। 34,000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने बधावन बंधुओं के खिलाफ दायर की चार्जशीट। सीबीआई ने 34,000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में DHFL के पूर्व प्रमोटरों कपिल और धीरज बधावन और 74 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। अधिकारियों ने कहा कि चार्जशीट में पूर्व CEO हर्षल मेहता को भी मेगा स्कैम मामले में एक आरोपी के रूप में शामिल किया गया है। मैक्सिको में हथियारबंद शख्स ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। सिटी मेयर सहित 12 लोगों की मौत। मैक्सिको के गुआनाजुआतो स्थित इरापुआटो के एक में हथियारबंद शख्स ने रविवार को ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। वो भगोड़ा घोटालेबाज जिसने अमेरिका मीडिया में दिया था भारत विरोधी विज्ञापन। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में बीते 13 अक्टूबर को एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ। इसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 10 भारतीयों पर अमेरिका के मैग्निट्स्की कानून के तहत प्रतिबंध लगाने और कार्रवाई करने की मांग की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अमेरिका में मौजूदगी के बीच ये विज्ञापन सामने आया है। ऋषि सुनक फिर से ब्रिटिश पीएम की रेस में। लिज ट्रस की कुर्सी पर मंडरा रहे हैं खतरे के बादल। ब्रिटेन में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। करीब 1 महीने पहले ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री चुनी गई लिज ट्रस की कुर्सी खतरे में आती दिखाई दे रही है। इसके पीछे वजहों में लिज ट्रस का लगातार अपने फैसले बदलना भी है। गांगुली लड़ेंगे। कैब के अध्यक्ष का चुनाव। बीसीसीआई से कट चुका है पत्ता। बीसीसीआई के निवर्तमान प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली को लेकर अब बड़ी खबर सामने आई है। गांगुली अब बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गांगुली पहले भी CAB के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में बड़ा उलटफेर। नामीबिया ने श्रीलंका को 55 रनों से हटाकर चढ़ाई धूल। नामीबिया ने T20 विश्व कप 2022 के पहले मैच में बड़ा उलटफेर करते हुए श्रीलंका को 55 रनों से हराया। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।